आज का हमारा टॉपिक है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स टुवर्ड्स पावर्टी एलिवेशन। गरीबी को हटाने के लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन से प्रोग्राम चलाए। गवर्नमेंट अप्रोच टू पावर्टी एलिवेशन हैज़ 3 डायमेंशन, 3 अप्रोचेज हैं इसमें। फर्स्ट वन इज़ ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच। इट इज़ बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेशन दैट द इफेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, that is rapid increase in GDP and per capita income would spread to all sections of society। मतलब जो भी ग्रोथ होगी, ग्रोथ मतलब जीडीपी या फिर पर कैपिटा इनकम का बढ़ना, विल ट्रिकल डाउन टू द पुअर। ट्रिकल डाउन मतलब अपने आप वो किसके पास पहुंच जाएगी, ग्रोथ पुअर सेक्शंस के पास। इट वॉज फेल्ड दैट रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्रीकल्चर थ्रू ग्रीन रेवोल्यूशन in selected regions would benefit the underdeveloped regions and more backward sections of the community। इसका ये मतलब है कि अगर हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कर देंगे उससे जॉब्स क्रिएट होंगी, क्योंकि इंडस्ट्रीज से जॉब क्रिएट होगी, एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्रीकल्चर थ्रू ग्रीन रेवोल्यूशन, और ग्रीन रेवोल्यूशन से एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन बढ़ेगी, उससे भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। तो इन सब चीज़ों से क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। लेकिन ये कुछ ही रीजन्स में किया जाएगा और अपने आप पुअर सेक्टर की तरफ ये वाली जो ट्रांसफॉर्मेशन है पहुंच जाएगी, यानी कि अपने आप पुअर सेक्शन इससे बेनिफिट करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ये सिर्फ गवर्नमेंट की एक सोच थी कि ऐसा होगा कि गवर्नमेंट ग्रोथ करेगी कुछ सेक्टर्स में और अपने आप ट्रिकल डाउन हो जाएगी, यानी कि अपने आप पहुंच जाएगी वो पुअर लोगों के पास। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? बिकॉज पॉपुलेशन ग्रोथ हैज़ रिजल्टेड इन वेरी लो ग्रोथ इन पर कैपिटा इनकम। पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा होने की वजह से जो लो पर कैपिटा इनकम है वो लो ही रह गई। द गैप बिटवीन पुअर एंड रिच हैज़ एक्चुअली वाइडेंड। अब हमने ग्रीन रेवोल्यूशन में पढ़ा था कि जो हाई यील्ड वेराइटी सीड्स हैं, फर्टिलाइज़र है, पेस्टिसाइड्स है, वो कौन अफोर्ड कर सकता है? ओनली लार्ज फार्मर्स। तो इस वजह से जो गैप है रिच और पुअर फार्मर्स के बीच वो और ज़्यादा बढ़ गया। ऐसे ही जो गैप स्टेट वाइज, रीजन वाइज, वो भी कम होने की बजाय बढ़ गया। तो इन सब कारणों से ये जो ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच है ये फेल हो गई। देयर वॉज अनविलिंगनेस इन एंड इनएबिलिटी टू रीडिस्ट्रीब्यूट लैंड। हमने लैंड सीलिंग में क्या पढ़ा था कि लैंड सीलिंग में जो रिच लोग हैं उनसे लैंड लेके गवर्नमेंट लैंडलेस को दे देगी, लैंडलेस लेबरर्स को जिनके पास लैंड नहीं है। लेकिन ये पॉलिसी भी फेल हो गई, क्योंकि हमने वहाँ पे पढ़ा था कि जो लूप होल्स ढूंढ लेते हैं, अब केस डाल देते हैं, जो जिनके पास एक्स्ट्रा लैंड है वो केस डाल देते हैं गवर्नमेंट पे, और फिर जब तक केस की डेट आगे बढ़ती है वो अपने रिलेटिव्स के नाम करवा देते हैं सारा लैंड। तो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाती और वो लैंडलेस को जो हेल्प मिलनी चाहिए थी, लैंड मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पाता। तो इन कारणों से ये ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच जो है वो फेल हो गई। नेक्स्ट इज़ गवर्नमेंट ने कुछ प्रोग्राम्स चलाए, पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स, जो कि 2 हेडिंग्स में डिवाइडेड है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम एंड वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब हम जो गरीब है उसको ऐसी फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करवा दें कि वो अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट खुद का काम कर सके और अपनी लाइवलीहुड चला सके। और वेज एम्प्लॉयमेंट मतलब जो उसका अनस्किल्ड वर्कर होता है, जिसके पास कोई पढ़ाई लिखाई नहीं होती, जिसके पास कोई स्किल नहीं होता, लेकिन वो अनस्किल्ड काम कर सकता है, जैसे कैजुअल लेबरर्स। तो अनस्किल्ड या वेज एम्प्लॉयमेंट में कैजुअल लेबर आ जाते हैं, जिनको टेम्प्रेरी काम दिलाया जाता है। अब हम इसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम पहले देखेंगे। फर्स्ट इज़ रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, REGP। This program aims at creating self-employment opportunities in the rural and small town। छोटे शहरों में और रूरल एरियाज़ यानी कि गांव के एरियाज़ में ये प्रोग्राम चलाए गए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स। इट वाज इम्प्लीमेंटेड बाय खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन। इसके अंडर ये प्रोग्राम चलाया गया। वन कुड गेट फाइनेंशियल असिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ बैंक लोन्स टू सेटअप स्मॉल इंडस्ट्रीज़। जो पुअर लोग हैं रूरल एरियाज़ और स्मॉल टाउन्स में, उनको फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करवाई गई थ्रू बैंक लोन्स, जिससे वो अपनी छोटी मोटी इंडस्ट्रीज़ खोल सकें। सेकेंड इज़ प्राइम मिनिस्टर रोज़गार योजना, PMRY। अंडर दिस द एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड फ्रॉम लो इनकम फैमिलीज़ इन रूरल एंड अर्बन एरियाज़। ये दोनों में हुआ, रूरल एंड अर्बन एरियाज़, गाँव में भी और शहरों में भी। इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं? एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड, मतलब वो एजुकेटेड तो है लेकिन अनएम्प्लॉयड है, उसके पास कोई काम नहीं है। और यहाँ पे एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड कौन से लिए गए? फ्रॉम लो इनकम फैमिलीज़, जो गरीब घरों से हैं, उनको भी फाइनेंशियल हेल्प दिलाई गई टू सेटअप एनी काइंड ऑफ इंटरप्राइज, ताकि वो अपना छोटा सा कोई काम खोल सकें अपनी लाइवलीहुड चलाने के लिए। नेक्स्ट इज स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। इट एम एट क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर बोथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड वेज एम्प्लॉयमेंट। इसमें दोनों अपॉर्चुनिटीज़ दी गई, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी और वेज एम्प्लॉयमेंट
बी इन अर्बन एरियाज़, क्योंकि ये स्वर्ण जयंती शहरी रोज़गार योजना है, तो शहरी से मतलब अर्बन एरियाज़ के लिए ये किया गया। बाद में इसका नाम चेंज हो गया SGSY, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। इट एम एट प्रमोटिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। कई बार शॉर्ट नोट आ जाता है कि व्हाट आर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इनिशियली दे आर इनकरेज टू सेव मनी एंड लेंड अमंग देमसेल्स एज स्मॉल लोन्स। जैसे कि हम कमेटी डालते हैं तो उसमें जो लोग होते हैं आपस में ही हर महीने डिपॉजिट करते हैं पैसे, जो उन्हीं के बाद में काम आते हैं क्योंकि उन्हें लमसम मिल जाता है। तो इसमें क्या किया, आपस में ही लोगों ने एक ग्रुप बनाया सेल्फ हेल्प ग्रुप, और उसमें हर महीने कुछ पैसे डाले और बाद में उसी को, जैसे एक जने की अगर कमेटी निकल जाती है तो फिर उसको ज़्यादा हैवी अमाउंट मिल जाता है ताकि वो काम कर सके। तो ऐसे ही इसमें क्या होता था कि वो आपस में पैसे इकट्ठे करते थे और आपस में ही एक दूसरे को लोन देते थे, लैंड अमंग देमसेल्स। लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने भी इसमें पार्शियल फाइनेंशियल असिस्टेंट, पार्शियल फाइनेंशियल हेल्प दी इन वाले ग्रुप्स को, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, विच कैन देन डिसाइड whom द लोन इज़ टू बी गिवन। और बाद में गवर्नमेंट डिसाइड करती थी कि किसको पहले लोन देना है, और बाद में इसका नाम हो गया नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, और अर्बन एरिया में इसको चलाया गया और तब उसका नाम था नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स। वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स, गवर्नमेंट हैज़ अ वेराइटी ऑफ प्रोग्राम्स। फर्स्ट इज़ संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। इसमें जो वेजेस प्रोवाइड करवाई गई थी वो एज अ कम्बिनेशन ऑफ फूड ग्रेन्स एंड कैश, मतलब जो कैजुअल लेबर्स होते थे, जो अनस्किल्ड लेबर होता था, उनको जो काम दिया जाता था उसमें उन्हें या तो कैश या फिर फूड ग्रेन्स दिए जाते थे ताकि उनसे उनका न्यूट्रिशनल लेवल भी मेंटेन रहे। नेक्स्ट इज़ नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम और फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। इसको फूड फॉर वर्क प्रोग्राम भी कहते हैं। दिस प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन 2004, ये 2004 में लॉन्च किया गया विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटेंसिफाइंग द जनरेशन ऑफ सप्लीमेंट्री वेज एम्प्लॉयमेंट। ये भी वेज एम्प्लॉयमेंट के अंडर था, और इट वाज इम्प्लीमेंटेड इन 150 मोस्ट बैकवर्ड रीजन्स ऑफ द कंट्री। पहले इसको मोस्ट बैकवर्ड 150 डिस्ट्रिक्ट्स में अप्लाई किया गया और 100% सेंट्रल गवर्नमेंट से द्वारा स्पॉन्सर्ड था। इट वाज इनकॉर्पोरेटेड इन मनरेगा, बाद में इसका नाम मनरेगा हो गया। व्हाट इज़ मनरेगा? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसके अंतर्गत क्या हुआ, इन 2005 ये आया। एम्प्लॉयमेंट टू एवरी रूरल हाउस होल्ड हुज एडल्ट वॉलंटियर इज़ टू डू अनस्किल्ड मैनुअल वर्क। मतलब जो भी वॉलंटियर है, अडल्ट वॉलंटियर, हर घर से एक अडल्ट वॉलंटियर, वॉलंटियर मतलब वो खुद से काम करना चाहता है और अडल्ट है, हर एक घर से, हर एक हाउस होल्ड से एक अडल्ट वॉलंटियर को अनस्किल्ड मैनुअल वर्क, ये सिर्फ अनस्किल्ड जो काम कर सकते हैं उनके लिए था। मिनिमम 100 डेज़ की एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाई जाएगी इन अ ईयर। तो इससे काफ़ी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली। 5 करोड़ हाउस होल्ड्स गॉट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अंडर दिस लॉ। उसके बाद ये छोटे मोटे प्रोग्राम चलाए गए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना। फिर उसके बाद आता है नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम NSAP। इसके अंदर क्या था, इट वॉज इनिशिएटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चलाया गया। अंडर दिस प्रोग्राम एल्डरली पीपल हु डू नॉट हैव एनीवन टू टेक केयर ऑफ, ऐसे लोग, ऐसे एल्डरली लोग जिनका कोई देखभाल करने वाला नहीं है, ये उनके लिए चलाया गया। उनको पेंशन प्रोवाइड करवाई गई, और उसके अंडर पुअर वुमेन भी आ जाती थी, जो कि विडो या फिर डेस्टिट्यूट, यानी कि जिनके लिए कोई नहीं होता था, जिनकी हेल्प के लिए कोई नहीं होता था, ऐसी वुमेन भी इसके अंदर आती हैं, ऑल्सो कवर्ड अंडर दिस स्कीम। नेक्स्ट इज़ प्रधानमंत्री जनधन योजना। इसमें लोगों को इनकरेज किया गया कि वो बैंक अकाउंट ओपन करें ताकि उनकी सेविंग हैबिट बढ़े, और उसके लिए क्या उनको बेनिफिट प्रोवाइड करवाया गया। ईच अकाउंट होल्डर इज़ ऑल्सो इंटाइटल्ड टू ₹1 लाख एक्सीडेंट इंश्योरेंस, एक्सीडेंट इंश्योरेंस 1 लाख की उनको प्रोवाइड करवाई गई, एंड 30,000 लाइफ इंश्योरेंस। अब हमारा लास्ट अप्रोच है, थर्ड अप्रोच, मिनिमम नीड प्रोग्राम। दिस वाज इनिशिएटेड फ्रॉम 5th 5-year प्लान। इसमें हमने ये सोचा गवर्नमेंट ने कि हम मिनिमम बेसिक नेसेसिटीज़ भी अगर लोगों को प्रोवाइड करवा दें तो भी बहुत है। मिनिमम बेसिक एमिनिटीज़ टू द पीपल, वो कैसे, फूड ग्रेन्स एट सब्सिडाइज रेट्स, जो फूड ग्रेन्स है उनको सस्ते में सब्सिडाइज रेट्स, कम रेट्स पे दिलाना। बेसिक एजुकेशन, जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल्स में बेसिक एजुकेशन विदाउट फीस, एंड हेल्थ
गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बेसिक हेल्थ प्रोवाइड करवाना, वाटर सप्लाई, साफ़ पानी, पब्लिक टॉयलेट, सैनिटेशन वगैरह प्रोवाइड करवाना, ताकि बेसिक एमिनिटीज़ प्रोवाइड करवाने से उनका थोड़ा लिविंग स्टैंडर्ड अप हो जाए, टू इम्प्रूव देयर लिविंग स्टैंडर्ड. Program under this approach was expected to supplement the consumption of poor, create employment opportunities and bring improvement in health and education. और ये तीन प्रोग्राम जो है, ये तीन प्रोग्राम्स के अंडर आया. पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि क्या होता है, राशन कार्ड दिखाकर जो राशन कार्ड बन जाता है बिलो पावर्टी लाइन लोगों का, उनको राशन डिस्ट्रीब्यूट करना थ्रू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम एंड मिड डे मील स्कीम, स्कूल्स में हम देखते हैं मिड डे मील स्कीम, तो ये सब प्रोवाइड करवा के ये प्रोग्राम चलाया गया.